तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस और लिखना शुरू कीजिए। पहली डेफिनेशन आपको लिखनी है क्लस्टर पॉइंट। लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। कल आपको अच्छे से समझा दी गई थी और फीलिंग भी करवा दी गई थी अच्छे से, तो आज सिर्फ लिखना बाकी रह गया। लेट, मेरी आवाज वगैरह और डिस्प्ले वगैरह सब कुछ प्रॉपर है ना? यस भैया। ओके, यस Yes, सर। sir. ओके। लेट A is a subset of R, a point C belong inside R is a limit point या क्लस्टर पॉइंट of A if for every delta greater than 0 there exists at least one point x belong inside A and comma x cannot be equal to C such that gap between x and C can be lesser than that delta. This is the formal definition of limit point और क्लस्टर पॉइंट। लिख लिया? Yes. ठीक है, यहां पर लिखो इन जनरल C is not our interested point while checking C is a limit point और नोट। ये वाली लाइन किस किस को समझ में आ गई? ये वाली लाइन किस किस को समझ में आ गई? डिजायर्ड पॉइंट, यस, डिजायर्ड पॉइंट, ठीक है। जब हम C को जब हम क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं तो C हमारे डोमेन में होना जरूरी नहीं। C का हमारे डोमेन में होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए हमने कल अच्छे से चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो कौन कौन से हम पॉइंट्स लेते हैं, जिन पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं, तो x बिलोंगिंग टू A वाले पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो लिख लो। एक्सप्लिसिटली points belong inside delta neighborhood of C intersection A, ठीक है। पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स, या फिर इस पॉइंट्स को हटा करके आप x लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रिसाइज मैथ्स में प्रिसाइज करना। x बिलोंगिंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ C इंटरसेक्शन A, इनके अंदर
जो पॉइंट्स आएगा ए के साथ में और डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी के साथ में जो इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डिजायर्ड पॉइंट्स होते हैं। ओके, यहां तक ठीक है? यस भैया। ठीक है, इस डेफिनेशन की एक ऑल्टरनेटिंग डेफिनेशन और है, ऑल्टरनेटिंग डेफिनेशन वो लिख लो। ए पॉइंट सी, और सिर्फ लिखना नहीं है भाई, डेली रिवीजन करके आना है आपको, डेली। जिस दिन रिवीजन नहीं करके आओगे उस दिन फायदा नहीं होगा। ए पॉइंट सी इज ए cluster point of the set A if every delta neighborhood, एवरी डेल्टा नेबरहुड, और डेल्टा नेबरहुड को यहां पर कैसे दर्शाया गया है, v डेल्टा और ब्रैकेट में c, एवरी डेल्टा नेबरहुड। इसको आप ऐसे करो, इसको इसमें लिख लो, बीच वाले ब्रैकेट में, ब्रेसेस में लिख लो, ठीक है। एवरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ, इसको फिर इक्वल भी करना पड़ेगा ना, एक मिनट, इज इक्वल टू व्हाट, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। ओके, अब कर दो ब्रैकेट बंद। ऑफ c contains at least one point of a distinct from C. This is the another definition of cluster point. Okay, लिख लिया इतना? Yes. ठीक है, उसके बाद में थ्योरम जो है वो थ्योरम कल वाले लेक्चर से आप थ्योरम का नोट्स उतार सकते हो। थ्योरम 5.1.2 कल वाले लेक्चर से उतार सकते हो, या फिर थ्योरम को पूरे को दोबारा से लिखवा करके आपको पूरा लिखवाया जाए, बताइए। उतार लेंगे भैया। उतार लोगे या फिर यहाँ पर फिर से सिस्टमेटिकली पूरा लिखवाया जाए? एक बार हैंड रेज कर दो, कौन कौन नहीं उतार पाएगा, कौन कौन किस किस को दोबारा लिखवाना है, एक बार हैंड रेज कर दो। थैंक यू यार, इतना टाइम बचाने के लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आप उतार लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने सारे करवाई दिए थे। अभी हम देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, ठीक है। पहले लिमिट को समझ लें या फिर पहले लिख लें? समझ ले पहले। पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पहले समझा। अब एक वर्ड होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। सटीक का मतलब होता है कोई तीरंदाज अगर यहां से तीर चला रहा है, ठीक है, तीर जाकर के यहां लगा, तो क्या वो तीर बिल्कुल सटीक माना जाएगा? नहीं। नो, नहीं माना जाएगा। अगर मैं यहां पर एक छेद कर दूं, यहां पर मान लो मैंने एक कर दिया एक छेद, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से समझना, बहुत मतलब फील लेकर के। मैंने छेद कर दिया, अब यहां से कोई तीरंदाज जो है वो यहां से तीर चला रहा है, ठीक है। अब उसका तीर अगर यहां गया, इस पॉइंट में अगर गया, तो वो पार हो जाएगा ना,
क्या हो जाएगा? बोलिए, पार हो जाएगा। लेकिन इस बाउंड्री के आसपास जहां भी वो लगा वो रुक जाएगा ना। यस भैया। ठीक है, तो अब इसके प्रिसीजन, जो प्रिसाइज, जो यहाँ पर वर्ड बोल रहा था, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो गई। बोलिए, जो जी सटीकता है उस सटीकता की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो गई। इसका मतलब ये है, प्रिसाइज करना किसी चीज को उस हद तक जिस हद तक किया जा सकता है। समझ गए? लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट को, लिमिट की डेफिनेशन को प्रिसाइज करना जहां तक किया जा सकता है, इसको सटीक बनाना जहां तक बनाया जा सकता है। इस वर्ड को आप अच्छे से फील कर पाए? अगर यहां पर इतना मोटा छेद ना हो करके इतना छेद होता, तो अब यहां पर कोई तीर लगता तो वो सटीक होते। यहां पर अगर और छोटा छेद होता, यहां पर अगर तीर लगता तो वो सटीक नहीं होता, यहां पर सटीक होता, सारे सारे तीर सटीक होते। तो इस तरह से सटीकता की जो डेफिनेशन है वो जितनी हम कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वर्ड को समझने की कोशिश करना। तो मैथ्स में हमने क्या किया, लिमिट की डेफिनेशन को और सटीक बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब उसको और सटीक बनाने की कोशिश में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्लोज टू, क्लोज टू। इस वर्ड के ऊपर कल भी मैंने 5 से 10 मिनट बोला था। क्लोज टू में आप ऐसा कह सकते हो क्या कि ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये आपकी नंबर लाइन है। आप कब कह पाओगे कि आप 0 के करीब हो? आप कभी कह पाओगे कि आप 0 के करीब हो? मुझे ये बता दीजिए, क्या आप कभी कह पाओगे कि आप 0 के करीब हो? नहीं, थोड़ा दूरी ज्यादा है। अरे अभी नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब समझो कि क्या कोई भी पॉइंट ऐसा आपके पास में हो सकेगा, कोई भी, मतलब 1/10 1 0 0 0 0 0 0 0 0, जितने आप जीरो लगा सकते हो, फिर भी मैं एक नंबर और ऐसा दे दूंगा जो इससे भी छोटा होगा। बोलिए, इस नंबर से भी छोटा होगा, तो क्या आप कभी कह पाओगे कि आप ही सबसे करीब हो 0 के? बताइए। नहीं। नहीं कह पाओगे ना। तो यहां पर होता क्या है, क्लोज टू का मतलब यहां पर, अब अगर मैं आपको इंग्लिश में टेंसेस के हिसाब से समझाऊं तो यहां पर हमेशा चलता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्लोज टू, वो 0 के करीब जा रहा है, रही है। मतलब मैं बोलूं कि x टेंडिंग टू 0, x 0 के करीब जा रहा है, ये वर्ड मतलब है इसका, ये सेंटेंस मतलब है इसका। बोलिए, x टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि x, क्या लिख दिया यहाँ पे, रुको, x 0 के, हाँ, x 0 के करीब जा रहा है। बताइए, ये समझ में आया आपको अच्छे से? यहां पर आप कभी भी परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे ना कि x 0 को पहुंच गया। आप यहां पर परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते ना। यस। नहीं कर सकते। x 0 को जा रहा है, x टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू। इस तरह से हम x को जब 0 के करीब भेजते हैं तो fx किसी एक नंबर l के करीब जा रहा होता है। ठीक है, fx जो है किसी एक नंबर के करीब जा रहा होता है, तब हम कहते हैं कि fx की जो लिमिट है वो l है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा समझाया मैंने। अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से एक वर्ड होता है इमेटेरियल।
इसका इसका मतलब बताना क्या होता है, किसी को पता है? यूजलेस। यूजलेस, ठीक है। यूजलेस चीजों को हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, बोलिए। यस भैया। डस्टबिन में डाल देते हैं। तो यहां पर जब हम x को किसी पॉइंट c के पास पहुंचाते हैं और हम fx को किसी एक नंबर l के करीब पहुंचाते हैं, तो ना तो हम c को ही बन जाते हैं, ना हम l ही बन जाते हैं। तो c और l ये दोनों के दोनों जो चीज, जो आपके नंबर हैं या फिर जो भी कुछ हैं नंबर हैं, ये इमेटेरियल हो गए, ये यूजलेस हो गए। बताइए बताइए। यस। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ आ गई, बस ये रिक्वेस्ट करने वाला था। लाइट के लिए बोल रहा था, लाइट चली गई थी तो हीट करने लग जाता है और लैग करने लगता है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहने वाला था, लेकिन अब आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? ओके। यस भैया। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट निकालते टाइम सी को और एल को दोनों को ही इग्नोर करते हुए चलते हैं। इग्नोर, इग्नोरेंस पता है ना क्या होती है? यस भैया। किसी को भाव नहीं देना, कोई पीछे पीछे आ रहा है फिर भी भाव नहीं देना, अनदेखा कर देना। अनदेखा कर देना। काफी अच्छे से पता है आपको। ठीक है। तो अनदेखा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, काम नहीं होने पर हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को ही हटा देते हैं हमारे गेम से। हमें काम किससे है? हमें काम है सी के डेल्टा नेबरहुड से। ये आपका सी यहां पर है, इसका डेल्टा नेबरहुड मैंने समझाया था ना, डेल्टा नेबरहुड, एवरी डेल्टा, डेल्टा इज जस्ट पॉजिटिव नंबर, जस्ट पॉजिटिव नंबर। कल समझाया था बहुत अच्छे से, कल के लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से समझाया था। सी को यहां से हटा दो, यहां पर मिला खाली स्थान, खाली जगह। इसके आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा डिजायर्ड एरिया होता है, वो हमारा डिजायर्ड एरिया होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। ये तो हो गई यस लिमिट भैया। की हल्की सी फीलिंग। अभी आपको फीलिंग देनी है लिमिट की, जो प्रिसाइज्ड डेफिनेशन है पेज नंबर 119 के ऊपर पार्टले में जो लिखी हुई है, उसकी फीलिंग देना आपको बाकी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अभी पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, लिख लो पहले। स्पीड ठीक है भाई? कौन बोल रहा था? गौरव भैया कहाँ गए? आए हो? हाँ ठीक है। हाँ, स्पीड अभी बढ़ेगी भैया, अभी बढ़ेगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, तो ऐसे करके ये एक बड़ी हेडिंग दे रखी है बुक में, उसके बाद में एक छोटी हेडिंग डाल करके आप ऐसे हैशटैग बना करके ऐसे लिख लो लिमिट। अब लिमिट की क्या डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट A is a subset of R, A can be R or A can be contained in R, both are true, and let C be a लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर मान लो मैं डायरेक्ट आपको ये वाली डेफिनेशन लिखवाता कल, तो आप यहां पर अटक जाते। जिन लोगों को पता है वो तो कर लेते, लेकिन जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाते कि क्या होता है लिमिट पॉइंट। अब ऐसे कितने लोग हैं जो लिमिट पॉइंट वर्ड सुनते ही उसको फील कर पा रहे हैं? फील कितने लोग हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो लिमिट पॉइंट सुनते ही फील कर पा रहे हैं उसको अच्छे से कि हाँ भाई लिमिट पॉइंट का मतलब ये।
ये होता है असली रीजन किसी चीज को करवाने का। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को मैंने आपको फील करवाया। अब यहाँ पे मैं इस वर्ड को आसानी से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ए फंक्शन एफ सच दैट ए से आर में डिफाइंड है। फंक्शन आपका ए से आर में डिफाइंड है, इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आज से 10 से 15 दिन पहले से मैं ये बोल रहा हूँ, भाई डीसी शुरू करेंगे 17 से, फंक्शन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सबूत चाहिए तो ग्रुप के मैसेज देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इफ फॉर ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर a real number L is said to be a limit of f at c, limit of f at c if given any epsilon greater than 0, कोमा कोमा, यहां पर भी कोमा है, यहां पर भी कोमा है। ये है प्रिसाइज डेफिनेशन, यहां पर कोई भी एक वर्ड भी एक्स्ट्रा में नहीं लिखा हुआ है, हर चीज सटीक है, ध्यान से लिखना। कोमा देयर एग्जिस्ट्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that if x belonging to a and 0 is less than x minus c is less than delta, then f of x minus l is less than epsilon, ठीक है। दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। जस्ट राइट इट डाउन एंड फील इट। उतार लिया अच्छे से? यस। ठीक है। अब कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं बुक में, वो रिमार्क और समझा देता हूं, उसके बाद में हम कंप्लीट एक साथ समझ लेंगे। तो लिख लो, रिमार्क डाल के लिख लो आप। रिमार्क नंबर 1, डेल्टा depends on epsilon, delta depends on epsilon, so we write delta as a function of epsilon for the emphasize this dependency। emphasize मतलब क्या होता है? इस वर्ड पर जोर देना। एम्फेसाइज किसकी डिपेंडेंसी भाई? एम्फेसाइज द डेल dependency of epsilon to delta।
डेल्टा 2 एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 लगा लो, अब आएगा। क्या कह रहे हो? डेल्टा डेल्टा 2 एप्सिलॉन। एम्फेसाइज द डिपेंडेंसी ऑफ डेल्टा टू, हाँ डेल्टा टू एप्सिलॉन, यस यस यस, डेल्टा टू एप्सिलॉन। थोड़ा सा अंग्रेजी मतलब यार, हिंदी मीडियम से है ना। ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट एकदम। हम डेल्टा को डिपेंड करवा देते हैं एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर देते हैं कि भाई डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा पहले। अच्छा ठीक है, अभी बाद में बताएंगे। अभी एक और आप रिमार्क लिख लीजिए, एक रिमार्क और लिख लीजिए, रिमार्क नंबर 2। द इनइक्वालिटी 0 इज लेस देन x minus c is, this shows that ये इक्वलेंट है कि आपका x कभी भी c के इक्वल नहीं बन सकता। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप, इसको फील कर पा रहे हो, इसको, इसका मतलब मत समझो, एक बार इसको देखो और आंख बंद करके ऐसे फील करो। x के और c के बीच का जो गैप है वो हमेशा हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x और c के बीच का गैप हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, फील करो इसको। लेकिन अगर गैप पॉजिटिव रहेगा तो क्या कभी भी x c को मिल पाएगा? नहीं। नहीं मिल पाएगा। अच्छे से समझे ये वाला पॉइंट, क्लियर एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब देखो लिमिट की डेफिनेशन समझते हैं पहले। let a is a subset of R and let C be a limit point of A। भाई एक सबसेट है, सबसेट के पास में लिमिट पॉइंट है एक, C क्या है उसका लिमिट पॉइंट। A जो है उसको फाइनाइट होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए, पहले तो मुझे ये बताओ, और कौन प्रिसाइज बताएगा ये भी बता दो। ए इनफाइनाइट होगा पहली बात तो इनफाइनाइट होगा, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो नहीं सकता, होना पड़ेगा अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट, दोनों होनी चाहिए साथ में, ठीक है। ओके, फॉर ए फंक्शन f such that a to r a real number l is said to be limit of f, लिमिट ऑफ इस फंक्शन की लिमिट, लिमिट ऑफ f एट c, इस पॉइंट पर एट c, इफ ये जो l है उसको हम इस फंक्शन की लिमिट बोलेंगे c पॉइंट पर, l को f की लिमिट कहेंगे पॉइंट c पर, अगर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया हुआ हो। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर, नंबर कैसा, रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोमा, कोमा लगाने का मतलब है रुको, हल्का सा रुको, के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट इफ x आपका a में से आ रहा हो, x कहां से आ रहा हो, a में से लिया जा रहा हो, एंड यहां पर कोई मुझे बताएगा कि x इज नॉट इक्वल टू c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसको फुलफिल इसने कर दिया, प्रिसाइज बनाया ना हमने, अलग से थोड़ी लिखने की जरूरत थी। यस, ठीक है, प्रिसाइज बना दिया, तो यहीं से इसको हमने बोल दिया मोड, और वैसे भी मॉडुलस की वैल्यू है, इसको मतलब ये या तो 0 हो सकती है, ये 0 से बड़ी ही होगी, तो हमने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स सी कभी भी नहीं बन सकता, तो सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमें मिलना चाहिए, सच दैट इफ x बिलोंगिंग टू a, किसी भी x के लिए अगर हम c के नजदीक पहुंचते हैं तो f को l के नजदीक पहुंचना होगा,
अगर x और c के बीच का गैप किसी भी डेल्टा से छोटा हम कर सकते हैं तो fx और l के गैप को एप्सिलॉन से छोटा होना होगा। ठीक है, समझ में आई ये वाली? Yes. परफेक्टली एकदम बढ़िया से। ठीक है, कभी भी आप अगर कोई भी आप एप्सिलॉन दे देते हो तो आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए, एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए कि जब भी आप fx को l के नजदीक भेजें तो x c के नजदीक जाए, ऐसा डेल्टा आपको मिल जाना चाहिए। अब इसकी मैं एक और ऑल्टरनेटिंग एक लाइन लिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, जिससे आपको और फील आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो इसकी लाइन एक और लिख लो, फॉर every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever x belonging to a and 0 से बड़ा है x माइनस c और डेल्टा से छोटा हो जाए, then fx minus l is less than epsilon। दैट इज, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज fx माइनस l को एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए whenever x माइनस c डेल्टा से छोटा है। ये तो रही इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। अब हम समझेंगे ये फॉर्मल डेफिनेशन को ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर कैसे समझना है इस फॉर्मल डेफिनेशन को। ठीक है, मुझे ये बताओ डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन लिखवा दी मैंने आपको? नहीं। तो एक छोटा सा पॉइंट डाल करके लिख लो डिलीटेड नेबरहुड। भैया इसमें x को लिमिट पॉइंट होने का क्या सिग्निफिकेंस रहा, मुझे ये समझ नहीं आया। x का लिमिट पॉइंट होना ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, x अगर आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, एक सेकंड रुको, x का या c का? c का। हाँ ऐसे बोलो ना तुम। c अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो c के नजदीक जाओगे कैसे भैया? लिमिट पॉइंट आपका बोलता क्या है? लिमिट पॉइंट जब आपने कह दिया, c को क्या बोल दिया आपने? लिमिट पॉइंट। c को आपने लिमिट पॉइंट बोलने के बाद में आपने एंश्योर कर दिया कि c के चाहे जितना नजदीक जाया जा सकता है। भाई हिंदी समझने वाले हैं क्या, मतलब नहीं समझने वाले? सी के चाहे जितना नजदीक जाया जा सकता है भैया, सी के हर नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तभी तो आप सी के नजदीक जा करके अपनी वैल्यूज को अटेन करोगे। इसीलिए तो सी का यहाँ पर लिमिट पॉइंट होना बहुत जरूरी है। बताइए, समझे यहाँ पे? हाँ समझ गए। गॉट इट? ओके, अब लिखो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी को आप लिख लो इक्वल करके डायरेक्ट सी माइनस डेल्टा, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ऐसे लिख लो सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा माइनस सिंगलटन सी, सी को उसमें से उड़ा दो,
तो वो हो गया उसका डिलीटेड नेबरहुड, इसका कोई काम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर जब भी कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, इस कंप्लीट को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर इस कंप्लीट को कंसीडर करेंगे तो इसमें तो सी भी आ गया, लेकिन सी को इसमें से हटा देंगे तो ये आपका डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी लिमिट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। समझ पाए अच्छे से? ये तो फिर मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट लिमिट पॉइंट हो गया। ये अगर सी आइसोलेटेड पॉइंट हो तो सी आइसोलेटेड पॉइंट, पहले मुझे ये बताइए आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब नेबरहुड में ये जो एक्स मिल रहा है ये नहीं मिलेगा फिर उसमें। तो अगर x मिलेगा ही नहीं तो आप c के नजदीक जाओगे कैसे? मतलब उसके भी डेफिनेशन होगी ना अलग से, आइसोलेटेड पॉइंट पर मतलब डिफाइन किसी भी तरह फंक्शन का कुछ तो होगा। मतलब सागर सर ने बताया था ऐसा कुछ है। क्या बताया था? मतलब आइसोलेटेड पॉइंट पर भी डिफाइन करते हैं अलग तरीके से कुछ। वो अलग है, वो टॉपिक ही अलग है, वो आइसोलेटेड पॉइंट वाला। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक यहाँ है, तक सही अभी है भैया। अभी तो यहाँ पर हम सिर्फ c को एज ए लिमिट पॉइंट मान करके चल रहे हैं कि c के हम नजदीक जा सकें, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है। हमारा मोटिवेशन तो कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, लिमिट को तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। आइसोलेटेड पॉइंट पर आपका कहने का मतलब ये है ये रहा C आइसोलेटेड और ये रहा आपका Z। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस ठीक है, इसमें आप Z ले लिया, इसमें आपका फंक्शन है कुछ भी, C के ऊपर कोई पॉइंट डिफाइन है मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पर आप x टेंडिंग टू C नहीं लिख सकते ना भैया? नहीं, क्या क्योंकि सी लिखोगे? के नेबरहुड वाली पॉइंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सी की C का नेबरहुड की पॉइंट नेबरहुड, C का नेबरहुड यहाँ पर हम बोल तो सकते हैं, लेकिन C के नेबरहुड में हम इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं बोल सकते। बताइए, C हाँ के नेबरहुड में पॉइंट होंगे, मान लो C आपका कोई 5 है तो इधर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। C का नेबरहुड ले लो, ये ले लो, 4 6 मिल तो गए नेबरहुड। बट नेबरहुड को आप छोटा थोड़ी बना सकते हो। एवरी नेबरहुड, ये तो सर्टेन नेबरहुड है, यहाँ पर निश्चित नेबरहुड लेना पड़ेगा हमें, निश्चित, सर्टेन। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? नेबरहुड का मतलब होता है कि उसका पड़ोस। सी का पड़ोस क्या है? पड़ोसी कौन है सी के? 4 है और 6 है, 5 के। तो इसके पड़ोसी तो ठीक है, लेकिन 4 और 5 के बीच में कोई भी नंबर है क्या? नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है। तो आप सी को टेंडिंग नहीं बोलोगे कि एक्स टेंडिंग टू सी। तो ये जो आप बता रहे हो, ये कौन सा, क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया यार, कौन सा गौरव पॉइंट? नहीं, पॉइंट कौन सा था ये? आइसोलेटेड Isolated आइसोलेटेड, आइसोलेशन। आइसोलेशन सुना होगा आपने। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब अकेला, शायर, कोरोना में। कोविड में कोरोना में क्वारंटाइन हुआ था। क्वारंटाइन, एग्जैक्टली। ठीक है, अकेला बेचारा, जिसके साथ में कोई भी ना हो, ना दोस्त हो, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना घर वाले, कोई भी ना हो, बेचारा अकेला पड़ा है। पड़ोस, पड़ोस कोई ना हो उसका। तो हम जब जेड के ऊपर जब देखते हैं ना, तो हमें कभी भी लाइन नहीं मिलेगी, पता है आपको? ये भी है, लाइन थोड़ी मिलेगी आपको। आपको वहां पे फंक्शन भी नहीं मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, वो डिस्क्रीट बातें हो जाएंगी। डिस्क्रीट बातें अभी हम नहीं यहाँ पर नहीं मतलब करेंगे। देख लिया उसमें आइसोलेटेड में लिमिट डिफाइन नहीं है लेकिन फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन है उसमें। अरे भाई, कंटिन्यूअस होगा लेकिन लिमिट डिफाइन नहीं होगी। लिमिट डिफाइन नहीं होगी, एग्जैक्टली। कंटिन्यूअस वो इसलिए हो हाँ जाएगा। सर ने वो कंटिन्यूअस जरूर बताया था कि कंटिन्यूअस मतलब अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस पर बाय ट्रिवियल मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा उस पे। हाँ, तो उस क्योंकि पॉइंट को, नेबरहुड में हाँ वो हम्म, एक पॉइंट उसमें कंटिन्यूटी में वो पॉइंट भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो वो उसमें फिर वो पॉइंट आएगा तो वो मतलब मोड लेंगे तो जीरो आ जाएगा और जीरो फिर लेस देन डेल होगा ये हमेशा फिर। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। कंटिन्यूटी में क्या होता है, हम x को c के इक्वल ही ले लेते हैं, ठीक है, x को हाँ c पर ही पहुंचा देते हैं।
जब एक्स सी बन जाता है तो आपका एफ एक्स जो है वो एल बनना ही चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, तब बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। यस। गॉट इट? यहां तक एकदम परफेक्ट। ओके। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड बता दिया आपको, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, तो ये लिख लो। और उसके बाद में क्या है, देखो ग्राफ पे बताने वाले थे शायद। हाँ ग्राफ पे भी बताएंगे, ग्राफ पे बताने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे हम, तो वो भी एक बार देख लो। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा आ जाता है कि x कन्वर्जिंग टू c, f ऑफ x कन्वर्जिंग टू l, तो यहां पर भी वर्ड कन्वर्जिंग यूज हम कर सकते हैं। ओके, कौन सा वर्ड? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए, कन्वर्ज का मतलब हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई भी मतलब बताओ मुझे क्या होता है। मतलब कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। अरे नहीं, पहुंच जाना। कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ज है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। कन्वर्ज, मर्ज, कन्वर्ज मर्ज हो जाना, मर्जिंग। टेंडिंग, नहीं, मर्ज भी नहीं है, स्टैंडिंग भी नहीं है। उसमें अब मिल इसका जाना। एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक फीलिंग जरूर दे सकता हूँ। यस, पॉइंट पर जाना, एक पॉइंट पे। पास आना। पास आना किसने बोला? नाइस, ठीक है, पास आना, कन्वर्ज मतलब पास आना। एक्स सी के पास जाता है तो एफ ऑफ एक्स एल के पास चला जाता है, बिल्कुल सही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कन्वर्जिंग का अगर हम सीक्वेंस के सेंस में देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, एक रेलगाड़ी है जिसके डिब्बे हैं बहुत सारे, आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि आगे एक इतनी भारी भरकम दीवार ऐसे खड़ी हो और रेलगाड़ी में इनफाइनाइट डिब्बे हैं, ठीक है, और जा करके रेलगाड़ी इस दीवार को टकरा जाए और दीवार इतनी भारी है कि वो हिले भी ना, तो सारे डिब्बे जो हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बुरी हालत हो जाएगी। हाँ ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बट इन डिब्बों में कोई मतलब इंसान ना हो तो फिर किया जा सकता है। तो उसका मतलब होता है कि रेलगाड़ी जो है इस दीवार में जाकर के कन्वर्ज हो गई। समझ गए? फीलिंग आ गई ये वाली, कन्वर्ज का मतलब पता चल गया? समझ गए ना, कन्वर्ज करने का मतलब समझ गए ना? वो वाला एग्जांपल Yes, याद है, भैया। वो वाला एग्जांपल याद है, रिलेट कर पाओगे कि बहुत सारे सिपाही थे और सिपाहियों ने मतलब तीर, मतलब सिपाही जा करके और राजा को मार देता है, कौन कौन यहाँ पे हाँ, जान वो गया? सागर सर वाला है। हाँ सागर सर का। वही वही वही, ठीक है। तो सबसे पहली जो फीलिंग थी वो वहीं आई थी मुझे, सबसे पहली फीलिंग इस चीज की, कन्वर्स की। फिर मैंने और मतलब नेट वेट पे और मतलब स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप मैथ्स के वर्ड्स की फीलिंग ले सकते हो। ठीक है, फील करना बहुत जरूरी है, बिना फील किए आप मैथ्स को नहीं पढ़ पाओगे। फीलिंग के बिना कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है फीलिंग के बिना, फील कीजिए इसको। तो अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, आप लिखिए, आपको लिखना है इफ, भले ही आपको अच्छे से आता हो लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। इफ एल इज ए लिमिट ऑफ एफ एट सी, then we say f converges to L at C, ऐसे लिखो, ठीक है, f converges to L at C। अब इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C f ऑफ x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर भी और लगा लो, यहां पर भी और लगा लो। इसको हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C
यहाँ पे सिंपल एफ। ठीक है, ये इसके कुछ तरीके हैं। तो इसको हम बोलते क्या है, वी से, बोलने में कैसे यूज करते हैं, वी से एफ ऑफ एक्स approaches L as X approaches C। ओके, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ओके, यस। गॉट इट। अगर अगर एफ, रुको एक सेकेंड, इफ लिमिट x tending to C f of x does not exist, then we say f diverges at C। कुछ टर्म्स हैं, आप लिख लो, काम आएंगे बाद में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या लिमिट का यूनिक होना जरूरी है? यस, मस्ट है। अगर यूनिक नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट। एग्जैक्टली, दैट्स इट। ये तो सुनना था। कोई ऐसे बोलता है ना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर ऐसा कुछ, मतलब कि क्या हो, और क्या क्या हो सकते थे इसके आंसर। अगर एल एक से ज्यादा आ रहे हैं तो आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, बताइए एक बार, आपके पहले माइंड में क्या क्या आ रहा है? लिमिट पॉइंट आता है। और बस दो सब सीक्वेंस मिलेंगी जो उसको कन्वर्ट करेंगी। एग्जैक्टली, यस, ये हुआ रिलेशन, रिलेट कर पाना पहले की चीजों का। और बताओ, और बताओ, दो तीन चीजें और हैं, और बताओ दिवाकर। डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, एग्जैक्टली। और हो सके तो ऑसिलेट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर सकता है लिमिट। ऑसिलेट भी कर सकता है, एग्जैक्टली। एक बार प्लस मिल जाए, एक बार माइनस मिल जाए। ठीक है, अभी हम आगे एक थ्योरम देखते हैं, और उस थ्योरम के बाद में फिर हम इस लिमिट की डेफिनेशन को अपने ग्राफ के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के ऊपर आपको एकदम अच्छे से फील आ जाएगी। जो भी मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल शांति से सुनना है, देखना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम को लिख लो, उसको प्रूव कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसको ग्राफ पे समझते हैं। लिखो। भैया इसके पहले क्या बोले थे कि दो लिमिट हो या हाँ, दो लिमिट पॉइंट हो? दो दो एल एल इसके की पहले वैल्यू दो मिल जाए। नहीं, फिर उसको तो एल बोलेंगे ही नहीं ना, वो तो ए, लिमिट पॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, एल नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि मतलब एफ ऑफ एक्स दो जगह जा रहा है, तो उसको L1 L2 बोल देंगे अलग अलग। ऐसे मतलब होगा तो अल्टीमेटली वो एक से ज्यादा अगर है ना, तो वो लिमिट तो हो ही नहीं सकता, होना तो उसको लिमिट पॉइंट ही पड़ेगा। ठीक है, देखो, थ्योरम नंबर 5.1.5 लिख लो भाई। इफ एफ a to r and if c is a लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ a, then f can have only one limit at c।
मतलब एक पॉइंट पर तो एक ही लिमिट मिलेगी। वो जो मैंने आपको बोला था ना कि दो एल वो अलग अलग वैल्यूज पर मिलेंगे आपको, एक पर नहीं मिल सकते। ठीक है, क्लियर है क्या, बताइए। हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है, इसका प्रूफ देखो। इसका प्रूफ, सपोज दैट नंबर्स L1 एंड L2 satisfies डेफिनेशन। मान लेते हैं दो लिमिट है, लेट L एंड L डैश बोथ आर लिमिट्स। ठीक है, दोनों क्या हो गए, लिमिट हो गए। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा का जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय 2 भी लिखा जा सकता है ना। डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that if x belonging inside A and 0 से बड़ा होना चाहिए x माइनस सी, और डेल्टा से छोटा होना चाहिए। डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 हमने सेलेक्ट किया है। डेल्टा का जो सिलेक्शन है वो हमने किया है एप्सिलॉन बाय 2। इसका जो रीजन है वो रीजन आपको मिलेगा इस वर्ड में। आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, डेल्टा को आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, बट वो प्रिसाइज नहीं हो पाएगा आगे जाकर के, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डेल्टा का सिलेक्शन क्या कर लिया हमने, डेल्टा डिपेंड कर रहा था एप्सिलॉन पे, और एप्सिलॉन बाय 2 हमने ऐसे डेल्टा ले लिया। डेल्टा की क्या वैल्यू ले ली, एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, देन f of x minus l is less than एप्सिलॉन बाय 2, डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, बोलिए भैया, हाँ भैया। क्या कह रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, आगे। ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुको, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 नहीं है। एप्सिलॉन बाय 2 पे डिपेंड करता है ना शायद, वहां यस 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 यस, एप्सिलॉन बाय 2 नहीं है। डेल्टा जो है ना वो क्या है, किसके इक्वल है, वो अपने आप निकल करके आ जाएगा, आगे देखो। एप्सिलॉन बाय 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस इतना समझो अभी। एप्सिलॉन बाय 2 के ऊपर डेल्टा जो है डिपेंड कर रहा है। ऑल्सो सेम हम एल डैश के लिए भी लिख सकते हैं, बताइए। यार ये लैग करने लग गया, लाइट जाते ही लैग करने लग गया, यार थोड़ा रुकना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये सेम चीज हम L1 के L डैश के लिए भी तो बोल सकते हैं ना, कि एनी फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डैश। यहाँ पर डेल्टा डैश ले लो, फिर से इसको एप्सिलॉन बाय 2 पे डिपेंड करवा दो, ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x जो है वो a से आए एंड ये बनता है ये, ठीक है, एंड 0 से छोटा हो, बार बार 0 से छोटा हो, वो 0 से बड़ा हो, कौन, x माइनस सी, और किससे छोटा हो, डेल्टा से, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन बाय 2 पे डिपेंड कर रहा है। देन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस एल डैश की जो वैल्यू है
वो छोटी हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 से। ठीक है, लिख सकते हैं भैया। अभी आप मुझे ये बताओ कि इसको अगर इनइक्वालिटी नंबर 1 दे दो, इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 दे दो, और अगर आप यहां से L माइनस एल डैश निकालना चाहो तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा करके L इज इक्वल टू एल नहीं आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं L माइनस एल डैश, ठीक है, L माइनस एल डैश, इसके बीच में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया L प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। बोलिए, कर सकते हैं। L माइनस एफ ऑफ एक्स Yes, को ले sir. लीजिए, L डैश माइनस एफ ऑफ एक्स को ले लीजिए, अलग अलग कर लीजिए इनको, कर लो। ये लो, अलग किया तो f माइनस एल माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लो, ठीक है, प्लस एल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स। उल्टा लिख दिया क्या? साइन चेंज होगा। साइन चेंज कैसे होगा? इसको ले एल रहे डैश हैं और नेगेटिव है इसको ले रहे ना, हैं। एल डैश नेगेटिव उधर हाँ हाँ पॉजिटिव कर हाँ, दिया। एल डैश नेगेटिव होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, ठीक है, अभी ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब हम लगाएंगे तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगी ना। बोलिए, एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। बताइए, इतना समझ में आया? यस भैया। गॉट इट? एकदम परफेक्ट। ए माइनस बी करो या आप बी माइनस ए करो, एक ही बात होती है, अलग अलग होती है? एक ही बात होती है, ठीक है। हाँ ओके, तो इसकी वैल्यू लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 से, और इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच के गैप, मतलब एफ एक्स माइनस एल डैश का मतलब है इन दोनों का बीच का गैप जो है एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। तो इन दोनों को जब रिप्लेस करेंगे हम तो यहाँ पर इक्वालिटी हट करके स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं आ जाएगी क्या? बताइए। हाँ ठीक है, तो दोनों मिलकर के एप्सिलॉन बाय 2 मिलकर के बन गया एप्सिलॉन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मोड ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट? गॉट इट? अब एप्सिलॉन जो, हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं, यही बोल रहा था। ओके, ठीक है। अब एप्सिलॉन जो है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर है और आर्बिट्रेरी भी है। अब आर्बिट्रेरी का मतलब हम उसको जीरो के नजदीक ले जा सकते हैं क्या? जब एप्सिलॉन जीरो के नजदीक जाएगा तो यहां पर एल को, एल माइनस एल डैश को मस्ट इक्वल टू जीरो होना होगा या नहीं होना होगा? बताइए भैया यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, हाँ, अरे एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, हाँ, तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे ऊपर भी आपने इक्वल हटा दिया तो वहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब कैसे इक्वल आप, भी तो हो सकता है। कैसे मतलब इक्वल? जैसे आपने इनइक्वालिटी लगाया ना एल माइनस एफ एक्स, यहाँ पर इक्वलिटी, यहाँ पर हाँ वहाँ पे देखो, इक्वल भी यहाँ तो हो पर सकता है ना। इक्वल, इक्वल कैसे हो सकता है? देखो, एल माइनस एफ ऑफ एक्स के बीच का जो गैप है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना एप्सिलॉन बाय 2 से। बोलिए, ठीक है।
तो जब L माइनस एफ ऑफ एक्स के मोड को जब हमने रिप्लेस किया एप्सिलॉन बाय 2 से, तो इक्वलिटी हट जाएगी ना भैया, इक्वलिटी हट जाएगी। इसी तरह से इसकी इक्वलिटी हट जाएगी, तो ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल आ गए, एप्सिलॉन के। और ये एप्सिलॉन जो है अब किससे बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, L माइनस एल डैश से बड़ा हो गया या नहीं हुआ, बताइए मुझे। अच्छा, आप इसके लिए कह रहे हैं कि ये इक्वलिटी इसके साथ में क्यों नहीं आई, ऐसा? वो नहीं तो कौन सी जैसे कि चीज, यहाँ आपसे ऊपर का जो लाइन है ना, दूसरा वाला, कौन सा वाला लाइन, ये वाला लाइन? अरे हाँ, नहीं, इसके नीचे जो आपने लिखा है ना इक्वल का ये साइन यहाँ पे, यहाँ पर L माइनस, हाँ इक्वल दिया है ना, तो यहाँ नीचे इक्वल हट कैसे गया? अरे भैया, नीचे का जो इक्वल हटा है ना, वो L डैश माइनस एफ ऑफ एक्स और L माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को रिप्लेस किया गया है एप्सिलॉन बाय 2 से। और एप्सिलॉन बाय 2 जो है स्ट्रिक्टली बड़े हैं, स्ट्रिक्टली बड़े हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके इस मोड से स्ट्रिक्टली बड़ी है, बराबर नहीं है। देखो बराबर नहीं है ना, इसीलिए हमने इक्वलिटी वाला साइन रिमूव कर दिया यहाँ पर। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, ये आपके इस मोड से बड़ी है। देखो यहाँ पर बड़ी है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों के सम से हमेशा बड़ा ही तो आएगा। गॉट इट और नॉट? Okay. Then epsilon greater than 0, just positive number, and obviously epsilon is arbitrary, arbitrary तो है, उठा करके 0 के पास फेंक दो, 0 के नजदीक तो जाएगा ही। L माइनस एल डैश को 0 यहाँ पर प्रूव कर देंगे, तो यहाँ से L इज इक्वल टू एल डैश आ जाएगा। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, बोल दीजिए अब। limit is unique. F can have only one limit at C। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ओके, और अब तैयार हो जाइए असली एनालिसिस करने के लिए। उतार लिए यहां तक? ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर आप देखते हो अपने फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर आप देखते हो इनपुट की वैल्यू। ठीक है, और इसी लाइन को हम रियल लाइन भी बोल देते हैं। इसी लाइन को क्या बोल देते हैं हम, रियल लाइन। यार 1 घंटे से ऊपर कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, अभी देखो, मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो ऐसे चलता है। ठीक है, कोई फंक्शन है जो ऐसे चलता है, c आपका यहां पर है और c अगर यहां पर है तो उसकी जो वैल्यू है कहीं पर यहीं पर मिलेगी, कहीं पर बताइए। ठीक है, ये वाला एनालिसिस समझ के जाना। ठीक है, अभी मत जाना, ये एनालिसिस अच्छे से समझ करके जाना।
यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। एंड एक ले लिया हमने यहाँ पर इंटरवल, सेम इंटरवल यहाँ पर ले लिया, ए फॉर एप्पल, ठीक है। ए ले लिया क्या हमने यहाँ पे, इंटरवल। अब ए इंटरवल ले लो या फिर मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा नेबरहुड बोल दो, ऐसे बोल दो डेल्टा नेबरहुड। तो यहाँ पर अगर सी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल्टा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, सी माइनस डेल्टा। ये वाला कितना हो जाएगा, सी प्लस डेल्टा। यहाँ पर आपका कहीं पर एल है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। यहाँ पर एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इतना समझो पहले तो। अगर मैं ऐसे लिखूं v एप्सिलॉन और l, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, जो भी, क्या? set of all points such that mod x minus x naught less than epsilon. सिंपल सी belongs बात to है V. यार भाई, एल एल का एप्सिलॉन नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड, दैट्स इट, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। और यहां पर मैं लिखूं वी सी, वी डेल्टा सी, डेल्टा नेबरहुड ऑफ किसका, सी का, ठीक है। ओके है बात। अब एक वर्ड होता है सप्लाई, सबसे पहले आता है डिमांड, डिमांड, और डिमांड के बाद में होता है सप्लाई, ठीक है। डिमांड ही जब तक पैदा नहीं होगी, क्या उसकी सप्लाई हो सकती है, मुमकिन है किसी भी चीज की? मान लो मार्केट में किसी सामान की डिमांड नहीं है, तो उसकी सप्लाई की जा सकती है? बोलिए भैया। आप लोग बोल दिया करो यार अनम्यूट करके, हाँ, ठीक है। तो इसको समझो, अभी हमें गिवन क्या होता है, हमें गिवन होता है एप्सिलॉन, और हमें गिवन ये होता है, मतलब ये क्या होता है, हमारी डिमांड होती है। गिवन हमें एप्सिलॉन होता है, मतलब ये हमारी डिमांड होती है एप्सिलॉन। इस डिमांड के लिए क्या हमें कोई डेल्टा नेबरहुड मिल पाएगा, क्या हमें कोई डेल्टा मिल पाएगा किसी भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कोई भी सप्लाई यहां पर मिल पाएगी? आपने कहा कि एप्सिलॉन जो है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर है, और वो एल से नापा जा रहा है, एल के थोड़ा सा बड़ा या एल से थोड़ा सा छोटा। मान लो एप्सिलॉन ये रहा आपका एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग क्या ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो आपके सेट के अंदर मिल जाए? बताइए। yes. मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जो कि सी के नेबरहुड में मिल सके। समझ पा रहे हो क्या आप? हाँ भैया।
कितना कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। हर एक एप्सिलॉन के लिए आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, कहीं से भी एप्सिलॉन उठा लो, यहां से उठा लो, उसके लिए आपके पास में एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए ताकि आपका f ऑफ x जो है वो L के नजदीक चला जाए, एप्सिलॉन से छोटा हो, whenever आपका x c के नजदीक जाता हो, डेल्टा से छोटा होकर। बताइए, यहां तक क्लियर है आपको ये वाली डेफिनेशन? यस। किस किस को क्लियर एक बार नहीं है, एक बार वो मेरे को हैंड रेज करके बता दे प्लीज। किस किस को अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है डेफिनेशन, एक बार हैंड रेज कर दे। ठीक है, आकांक्षा एंड सुजीत कुमार, आपके डाउट बता दीजिए एक बार मेरे को कि आपका कौन सा डाउट है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, मेरा डाउट नॉन ट्रिवियल है थोड़ा सा, मतलब मैं दूसरे तरीके से इसको सोच रहा हूँ। कोई बात मुझे नहीं, ये दूसरे पहले भी तरीके एक से बार आया। हाँ, मैं जो डिमांड और सप्लाई वाला चेन बता रहे हैं ना, मैं इसको उल्टे तरीके से सोच रहा हूँ। ओके। मैं ये सोच रहा हूँ कि डिमांड जो एप्सिलॉन को बता रहे हैं हम, क्या हम डिमांड को डेल्टा कर दे और सप्लाई एप्सिलॉन कर दे, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिखे कि फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट fx minus fc is less than epsilon whenever x minus c is less than delta। मतलब ऊपर वाला लाइन जो है डेफिनेशन का, उसमें हम फॉर एनी डेल्टा करना चाहते हैं और उसके लिए देयर एग्जिस्ट करवाना चाह रहे हैं एप्सिलॉन। हाँ, तो उसमें मतलब मुझे ये समझ रहा था ये डेफिनेशन देंगे, मुझे पता है ये डेफिनेशन नहीं है, बट मुझे ये जानना है इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखो आप मुझे ये बताओ कि डिमांड पहले आया या सप्लाई? पहले डिमांड आया। डिमांड आया तभी तो सप्लाई मिलेगी ना मेरे भाई। आपको भूख पहले लगती है या पहले आप खाना खा लेते हो? ऑब्वियसली भूख लगती है। ऑब्वियसली भूख पहले लगती है। तो आपकी जो भूख है ना, भूख, वो है वाई एक्सिस पर बैठा हुआ ये एप्सिलॉन, ये आपकी भूख है। इस भूख को खाना मिलने के लिए हमें फंक्शन के पास जाना पड़ेगा और फंक्शन हमें बताएगा कि उस भूख को पूरा करने के लिए कोई खाना है भी या नहीं। रसोई में गए, टिफिन खोला, खाना खत्म, क्या करें अब? मैगी लेके आओ या फिर कुछ और बनाओ, मखाने तलो, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे वो खाओ, कुछ फ्रूट्स रखे होंगे वो खाओ, और कुछ पड़ा होगा फ्रिज में वो निकाल करके खाओ। हाँ भाई यही तो करते हैं ना। ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। इस सप्लाई को आप डिमांड कैसे बोल सकते हो भैया? हर एक एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए जरूरी नहीं है ना, बोलिए। हाँ हर ये एक एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए जरूरी नहीं है ना, लेकिन ये तो जरूरी है ना कि फंक्शन पहले से ही किसी एक्स के लिए डिफाइंड हो। फंक्शन पे हाँ ही अगर हम वैल्यू देख रहे हैं फिर हम इनपुट देखें, ये तो आसान है ना, बजाय इसके कि आप बोलो कि नहीं भाई पहले तो हम एक्स देते हैं, इनपुट आटा चक्की में आप, मान लो ये आटा चक्की है, ठीक है, यहाँ से आटा निकलता है, जो भी आप समझो, यहाँ से आप गेहूं डाल रहे हो, ठीक है, यहां से मान लो कुछ भी ना निकले, नील बटा सन्नाटा, आप दुखी होगे, आप खुश होगे? अच्छा, अब समझ आ रहा है, इंट्यूशन अब समझ आ रहा है। आप खुश हो जाओगे ना, आप अगर वो मतलब आप दुखी हो जाओगे ना कि अगर कुछ भी नहीं निकला तो। लेकिन अगर एक बात बताओ, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ से बेसन निकल जाए, बेसन, तो आपको कंफर्म पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या डाला गया है, चने की दाल। तो बेसन जो है वो क्या है, आपका सही कह रहे हैं। डिमांड है। चने की दाल जो है वो क्या है, आपकी सप्लाई है।
नाउ गॉट इट? हाँ भैया, अब इंट्यूशन समझ आ रहा है मुझे। इंट्यूशन एकदम, और भी समझाऊंगा अगर नहीं आया तो, और भी एग्जांपल देंगे। बताओ, अभी भी बताओ, कोई भी डाउट हो तो। भैया भैया एक बार ये ग्राफ थोड़ा सा समझा दीजिए, देखो एक ग्राफ में बार आपको फिर से थोड़ा सा। कहाँ कहाँ तक प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई, मुझे एक बार ये बता दो, कहाँ तक आपको आ गई? अरे नहीं, बाहर चले गए थे हम थोड़ा। अरे यार फिर आप रिकॉर्डिंग देखना प्लीज यार, प्लीज। ऐसे फिर यार बहुत लंबा खिंच अच्छा जाएगा, ठीक है, ठीक है, है ना? आप रिकॉर्डेड से नोट्स भी बनाना, ठीक ठीक है? है, ठीक। ठीक है भैया, मना नहीं कर रहा, समझा दूंगा, लेकिन यार फिर वही बात है, फिर इतना लंबा खिंच जाएगा ना, एक घंटा ऑलरेडी हो चुका है यार, मतलब समझो नहीं यार इसको थोड़ा सा, नहीं नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। मैं उस वे में नहीं बोल रहा कि आप मतलब थोड़ा बुरा उरा मत मानना, बस इतना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है अरे ना? नहीं भैया, ठीक। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए, ये ग्राफ बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है हाँ इसमें तो एक बार बता दीजिए। आकांक्षा, आपका अभी भी डाउट है तो एक बार बता दीजिए, लिख करके बता दीजिए अगर बोलना नहीं चाहूँ तो। नहीं, उनका पहले से हैंड रेज है तो। अच्छा अच्छा, हैंड रेज है क्या पहले से? ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। आपको पता नहीं है शायद, आपका हैंड रेज है इसलिए। तो यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर एकदम? अभी इस क्लास को हम यहीं तक रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। बताइए। हाँ भैया, ठीक है, आगे कल आपको एक थ्योरम करवाई जाएगी, पेज नंबर 120। ठीक है, पेज नंबर 120, चाहो तो पढ़ के आ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस भी करवाएंगे भाई, लिमिट कंप्लीट होते ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। ये जैसे ही लिमिट कंप्लीट हुआ पेज नंबर 120 पे, पहले तो ये जो 16 क्वेश्चंस है ना, ये करवाएंगे। किसी के पास है यहाँ पे बुक है? बांट ले। बाटले के पेज नंबर 124 के ऊपर, और ये एडिशन है, 4th एडिशन, इंडियन अडेप्टेशन, है ना? पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो कोई एक काम करो, कोई एक यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना हो क्लास के अलावा, मतलब इस क्लास के अलावा कुछ पूछना हो, और कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहा हो, मतलब कि जैसे रियल सीक्वेंसेस का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, डिलीट कर दिया मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, दोनों ही डिलीट कर दिया क्या? तो आपको पीडीएफ कैसे देंगे भैया? एक ग्रुप में सेंड कर देंगे ना, ग्रुप है ना। अच्छा, टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया या फिर टेलीग्राम ही उड़ा दिया? नहीं, टेलीग्राम डिलीटेड है मेरे मोबाइल में पहले से, तो अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तो है ना? व्हाट्सएप ग्रुप तो है। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप अगर ग्रुप आपके पे पास है तो भेज दीजिए ना। मेरे पास अभी पड़ी है, पर कहाँ पड़ी है ये मुझे पता नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, अभी देखो भाई, आप लोगों में से किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है, पहले तो ये बताओ भाई। अभी थोड़ा सा खुद के फायदे की बात कर लेते हैं। एक बार हैंड रेज कर दो, किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक वगैरह किया करो, शेयर वगैरह किया करो अपने दोस्तों के साथ में। थोड़ा सा यही सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है, फीस वीस पैसे वैसे आपसे कुछ नहीं लिए जा रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सच में एकदम मस्त समझ में आ रहा है, बढ़िया एकदम प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है। एक भाई ने आज क्या बोला मुझे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, उन्होंने बोला कि आपका पेड कोर्स कब स्टार्ट होगा, पेड कोर्स। भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी फ्री चल रहा है कोर्स, पढ़ लो। उन्होंने फिर से इंसिस्ट किया कि आपका पेड कोर्स कब शुरू होगा। मैंने कहा और भाई, वो ऐसे होंगे, क्लास करते नहीं होंगे, आप रोज हाँ बताते हो अगर कि पेड हुआ, नहीं होंगे। अगर पेड कोर्स हुआ ना, तो भाई अनअकैडमी से भी महंगा होगा, पहली बात तो। ठीक है, अनअकैडमी से कहीं ज्यादा महंगा होगा अगर मेरा पेड कोर्स होगा तो जब तक फ्री है, जब तक अपने आप को झोंक दो मैथ्स में, मैथ्स के अंदर अपने आप को डुबो डालो, डूब जाओ, डूब जाओ मैथ्स में।
ठीक है, जितना हो सकता है पढ़ लो, जितना हो सकता है सीख लो, मेरी हेल्प लेकर के सीख लो, खुद से सीख लो, बुक्स ले लो, बुक्स पढ़ना सीख लो, बुक्स की लैंग्वेज सीख लो। कोई नहीं बोलता बुक पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूँ बुक की लैंग्वेज सीख लो। मास्टर्स करोगे, पसीना वो आएगा वहां पे, पसीना ऐसे पसीना तर तर पसीना आएगा, पता चलेगा बुक की लैंग्वेज क्या होती है। भाई प्रोफेसर जो है ना, प्रोफेसर वो तुम्हें इस तरह से कभी नहीं पढ़ाएंगे। अगर कोई कॉलेज में हो तो अनम्यूट करके यहीं पे बता दो प्रोफेसर कैसा पढ़ाते हैं, क्या मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। सुजीत से पूछ लीजिए, सुजीत अभी भुगत रहे हैं। सुजीत भैया बता दीजिए एक बार प्रोफेसर कैसा पढ़ाते हैं, बुक की लैंग्वेज कितनी जरूरी है ये समझा दो एक कुछ बार समझ बाकी। नहीं आता प्रोफेसर का, बस सिलेबस खत्म हो जाती, पता नहीं चली कौन सी टॉपिक हुई। सुजीत भैया आप ये और बता दीजिए कि बुक की लैंग्वेज सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बुक को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बुक का ही करिकुलम फॉलो होता है और बुक से ही पढ़ाया जाता है, थ्योरम वगैरह सब कुछ तो उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। तो ठीक जब है, तक हम खुद थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे, माइंड को ब्रॉडली थिंक करना नहीं सिखाएंगे, ट्रेन हाँ नहीं करेंगे उस तरह से, तो हाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि और इतना बिल्कुल, और क्योंकि आपका स्कूल फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना कॉलेज में। स्पून कॉलेज में फीडिंग, मतलब एग्जैक्टली, बोलिए। सोचते रहो क्यों आया, रीजन कॉज सो कॉज खुद से ढूंढे, बस वो अरे टॉपिक वो करवा गलती दिए, से हो कॉपी गया। पे आ गया, कॉपी में खुद से सोचना है क्यों आया। समझ गए भाई, इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ बुक ले एक्चुअली लो, उनका भी बुक ले लो। कॉन्स्टेंट होता है कि हाँ इतने 2 महीने में इतना कंप्लीट कर देना है, तो डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा रूम बच नहीं पाता है। हाँ तो मैं ये नहीं, खुद मैं से ही ब्लेम करना नहीं कर रहा हूँ किसी है। प्रोफेसर सही को, सही क्योंकि सही एक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम ही बना हुआ है इस तरह से कि उनको सिलेबस 3 महीने 4 महीने का सेमेस्टर खत्म करना है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में यही रूल होता है, कहीं पर भी मास्टर्स लेवल में बच्चे का थिंकिंग भी इतना डेवलप करवा दिया जाता है, या ये एज्यूम कर लेता है कि बच्चे बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए हैं, तो माइंड को भी ब्रॉड कर लिए हैं, तो वो एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि इतना तो वो सोच सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई मास्टर्स कर रहा होता है तो उनकी थिंकिंग भी मास्टर्स जैसी होनी चाहिए, तो ठीक वो है, ऐसा एज्यूम करके ऐसा अ, मान के चलते हैं कि ये समझ लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज में फेस करना पड़ता है, सारे यूनिवर्सिटी में होती है, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब सब जगह में ऐसा होता होता है है। मोर और लेस। इसी इसी वजह से, अरे यार मेरा म्यूट था, मैं बोले जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। इसी वजह से मैं आपके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि भाई बुक की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, बाटले मंगवा लो, पढ़ना शुरू कर दो, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, फीलिंग जो है वो मैं आपको दिलवा दूंगा, मस्त फीलिंग दिलवा दूंगा, शानदार एकदम। फिर भी नहीं आएगी, आप रिकॉर्डिंग से फिर से देख लो। ठीक है, अपने भाई को अगर सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पैसे वैसे मैं ले नहीं रहा, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जाओ लाइक करो वीडियोस को, जैसे ही अपलोड हुए लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो देखनी है देख लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होगे पहले से, सो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, यही आप एकमात्र तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप बस पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस अपना पूरा डेली रूटीन बना करके, और कल के सेशन में आपको रिवीजन करके जरूर आना है। आपसे पहले पिछला थोड़ा हल्का फुल्का पूछा जाएगा, पहले 5 मिनट पिछला पूछा जाएगा हल्का फुल्का, और रिवीजन कैसे करना है वो भी मैंने शायद बताया था, टेस्ट से पहले आपको समझाया था कि रिवीजन कैसे करना है। आपको रिवीजन एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है डेली। जो भी आपको पढ़ा दिया जाए डेली आपको रिवीजन करना है। एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई डेली 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना। आपके फिंगर टिप्स पे एटलीस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशंस जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे ऐसे हो जानी चाहिए। क्या होता है डेल्टा एप्सिलॉन,
क्या होता है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, क्यों इसको लेते हैं जीरो से बड़ा, कैसे होता है, क्यों होता है, हर चीज का जवाब आपके पास में होना चाहिए। तब तो आपको फायदा हो रहा है हमसे जुड़ने का। अदरवाइज भाई जैसा आपने पहले पढ़ा है वैसे ही आप पढ़ के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। बात यहाँ पर फ्री में और पैसे में पढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर वैल्यू देने की है। मेरा एक चीज बताओ मुझे, दिवाकर और सुजीत कुमार, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आपने बहुत सारे घोटालों के बारे में नाम सुना है? मतलब बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो ब्लैक मनी होता है, जो ऐसे पड़ा रहता है। और एक होता है किसी चीज की वैल्यू देना, किसी चीज को वैल्यू देना। देखो मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं मेरा यूट्यूब के थ्रू एजुकेट कर रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, ठीक है। एजुकेट करके, सही है ना स्पेलिंग एजुकेट की, एजुकेट करके मैं क्या दे रहा हूं, एक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। अब उस वैल्यू का आउटपुट जो है, आउटपुट मुझे अभी मनी के रूप में तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, मनी के रूप में नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सबके विश्वास के रूप में जरूर मिल रहा है। आप सभी का विश्वास बनता जा रहा है कि हाँ भाई कुलदीप भाई जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया समझाते हैं और बढ़िया हमारे पीछे लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। कोई एक बंदा है जो डंडा करके रखता है, डंडा हाथ में लिए हुए है और हमारे पीछे लगे हुए कि भाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही रुकते हैं वो डंडे की मारता है और हमको फिर से चलना पड़ता है। तो क्या एक डंडा करने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर चाहिए, जरूरत है तो खुद से पढ़ लेते हैं। ऐसे कुछ परसेंट ही लोग होते हैं, 100 में से 2 या 3% ऐसे लोग होते हैं जो खुद से पढ़ लेते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जो बार बार, काफी मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते हैं, हमें हमारा रूटीन टूट जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, हम ऐसा हो जाता है हमारे साथ, ऐसा हो जाता है। भाई मेरी क्लासेस डेली चल रही है ना, बीमार भी होता हूँ तो भी मतलब मैं ऐसे पूरा एकदम मैसेज वगैरह कर कुरा के एकदम पूरा फुल जोश में रखता हूँ। अब जो लेफ्ट ही हो गया, जो ग्रुप ही लीव कर दिया, तो उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा तो मतलब पूरा डंडा करके रखता हूँ भाई पढ़ना। तो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। क्या कह रहे हो? कहाँ कहाँ तक मतलब पीछे मतलब कि कौन कौन से ग्रुप को छोड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो सामने इसको फेस करना पड़ेगा। भाई एक बंदर है ना, उस बंदर का जो मुंह है ना, उसकी शक्ल वो उसको अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसी है, ठीक है। वो जहां भी जाता है उसको मिरर दिख जाता है, और जैसे ही मिरर दिखता है वो वहां से उल्टा हो जाता है वापस। उसको एक बार एक साधु मिला, शांत शांत साधु। उस साधु के पास में मिरर नहीं था, उसने साधु को फॉलो कर लिया, ठीक है। बंदर ने क्या किया, साधु को फॉलो कर लिया, वो भी शांत रहने लग गया। अब उसका मन नहीं घबराता, गलती से उसको साधु के साथ चलते चलते मिरर दिख गया, वो घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया। तो साधु ने उसको समझाया कि बेटा जो भी एक्यूमुलेशंस, जो भी विकार है ना, वो तेरे चेहरे पे नहीं है, तेरे अंदर बैठे हैं, तेरे अंदर तेरे खुद के विचार, तेरे खुद की धारणाएं बैठी है कि तेरी शक्ल बेकार है, तेरा चेहरा बेकार है। तू मेरे साथ में इतने साल था, तू मेरे साथ में इतने दिन रहा, मैंने तो कभी तेरे से दूरी नहीं बनाई, तो तू खुद से दूरी क्यों बनाता है कभी भी शीशे में देख करके? तब जाकर के उस बंदर को समझ में आया। अब ये बंदर वही हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इधर से या उधर से, जहां से पढ़ना चाहोगे आपकी मर्जी, जहां से मस्त समझ में आए, ठीक है। और खुद मेरा को, भी यही कहना था कि खुद को लेकर कभी ना कभी एक स्टेज आएगा जब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम जब एग्जैक्टली पहले से ही स्टार्ट, ये अच्छा ही रहेगा, अपने हित में ही है, और यहाँ हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं अपने लिए कर। और देखो कई लोग होते हैं ना जो मेहनत का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। भाई मेहनत का शॉर्टकट ढूंढ करके आपके पास में ना कभी भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं देगा आपको मेहनत का। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है। भाई पैसा कमाना इतना मुश्किल काम नहीं है,
पुनीत सुपरस्टार को जानते हो? पुनीत सुपरस्टार को जानते हो? कौन कौन जानता है एक बार बताना। भाई आपने उसकी एक बार से ज्यादा वीडियो देखी है? अगर कभी गलती से भी एक बार देख ली होगी तो उससे उसके बाद में दोबारा आपने उसकी वीडियो देखी है? उसके जो उसकी जो ऑडियंस है वो ही मतलब जब वो खुद ही वाहियात काम कर रहा है तो ऑडियंस भी तो वाहियात ही होगी। आप खुद सोचो, जो उसको इतना बड़ा चढ़ा करके मतलब ऐसे रख रहे हैं तो ऑडियंस भी ऐसी है। अब पैसा तो वो भी कमा रहा है, लेकिन वो वैल्यू क्या दे रहा है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो हम लोगों की जिंदगी में मतलब अप कर सकें, हम किसी की लाइफ को सुधार सकें, ऐसी कौन सी वैल्यू वो दे रहा है। मैं किसी की उसकी मतलब बुराई नहीं कर रहा, कभी क्या पता उसको वीडियो मिले, कभी उसने ऐसे किया कुछ, बट वैल्यू क्या दे रहा है, वैल्यू। और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा, लेकिन मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या वैल्यू दे पा रहा हूँ। आप लोग कितने हो? 5 6 7 8 9 10, आप 10 लोग अभी तक मेरे साथ में बने हुए हो। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर वैल्यू तो मिल रही है। ठीक है, टाइम कितना हो गया देखो, टाइम यहाँ पर हो गया 1.5 घंटा, 1 घंटा 31 मिनट। उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे बने हुए हो, वैल्यू मिल रही है तभी तो बने हुए हो ना। तो हमें अपने आप को समझना है, खुद को समझना है कि मेरे किस तरह से मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। खुद की काउंसलिंग खुद को करनी है भाई, कोई आपको कुछ करने नहीं आएगा। मेरे जैसा बंदा आपको डंडा करने वाला मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन का डोज मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले से ही बोल दूंगा कि ये झूठा मोटिवेशन है, ले लो लेकिन काम आएगा थोड़ा सा अप करने के लिए। बाकी काम करो भाई, किताबों के साथ में टाइम स्पेंड करो। भाई मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आप सब लोगों का, जो भी मेरे साथ सपोर्ट हैं, जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैं आज 14-15 घंटे पढ़ता हूँ। चौदह 15 घंटे भाई मुझे एक तो पढ़ाना होता है, ठीक है, और फिर मुझे रिसर्च करने में मजा आता है, मुझे टॉपिक को खोलने में मजा आता है। मुझे ये जो मैं यहाँ पर खोल खोल के बताता हूँ भाई, मेरा भी कंडीशन वही है, वही थी मेरी कंडीशन, अभी नहीं है, वही थी पिछले साल तक, जब तक कि मैंने मतलब सागर सर और फिर इधर उधर से नहीं पढ़ा। वही थी जो कंडीशन, मतलब जिनकी कंडीशन ऐसी है कि जिनको ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आता, उनके जैसी थी। मैंने भाई इतना काम किया इस पे, इतना काम किया कि अभी थोड़ा सा इतना इस लायक हूँ कि मैं समझा सकता हूँ। और मात्र 2 महीने का एक्सपीरियंस है मुझे हायर मैथ्स पढ़ाने का। इससे पहले मैंने बस एक बंदे को होम ट्यूशन दिया था, उसका 12th क्लास का, उसके शायद 95 से अबो नंबर है शायद, पता नहीं कितने हैं, इतने ही बता रहा था शायद। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, अब इस सेशन को एंड करने से पहले आपके एक बार सवाल ले लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी सवाल, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आर्यन त्रिपाठी बैक बेंचर हो, आपके डंडा करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ये मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन। आप मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
करें एंड करें। हाँ आर्यन त्रिपाठी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जो आप ग्राफ बता रहे थे और हाँ डेल्टा का, हाँ हाँ वही एक थोड़ा बता दीजिए बस, अच्छा क्योंकि यार यूट्यूब में जाएंगे तो ऐसा करें क्या, आपको कल बता दें, फिर कल फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देंगे उसको, ऐसा करें ठीक है। कल कर देते हैं। ओके भाई, चलो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।